शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनिमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासी पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरा धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलिंग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सनातन धर्म की हर हर महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्कलशक्तिधरश्च धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, हमारे सभी गुरु भाई, देवियों, सज्जनों, हमारे सद्गुरुदेव भगवान पहली बार जब हमने दर्शन किए उस समय गुरुजी जगदीश मंदिर में विराजमान थे। जब हमारा यहाँ प्रवेश हुआ
परमहंसी गंगा आश्रम संस्कृत विद्यालय में, और हम दूसरी बार आए तो शास्त्री जी यहाँ पर थे, राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री। उस समय महाराज जी नगवारा में विराजमान थे, तो हम इनके साथ नगवारा आए। अब ये कौन से सन की बात है, 73-74 की होगी, हाँ 73 की बात। तो नगवारा गांव गुरुजी का गांव, इसलिए साधु महात्मा क्या करते हैं, हमारे गुरु क्या करते हैं, जीव को जगदीश्वर से जोड़ देते हैं। क्योंकि जगदीश्वर ही सत्य है। ये जो जगत है इसको असत्य इसलिए कहा जाता है, असत इसलिए कहा जाता है कि ये परिवर्तनशील है, इसका बार बार परिवर्तन होता है। आप लोग किसान हैं, सब खेत में बीज बोते हैं। खेत में जिस बीज की बोवनी करते हैं उस बीज में से अंकुर निकलता है। अंकुर निकलने के बाद वो वृक्ष हो जाता है। वृक्ष के बाद उसमें पत्ते आते हैं, पत्ते के बाद फूल आता है, फूल के बाद उसमें फल आता है। तो बीज से लेकर के फल आने तक उसमें कम से कम 9 बार परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता ही रहा। तो ऐसे परिवर्तनीय संसार को हम सत्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए इसको असत्य कहा जाता है, असत कहा जाता है। अस्ति वर्धते वर्णिमते अपक्षीयते विनश्यति, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है और अंत में इस देह का भी अंत हो जाता है। 100 साल में शरीर शांत हो जाता है। इसलिए इसको सत्य नहीं कहा गया है। सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु का बोध कराने के लिए ही गुरु चाहिए। ब्रह्म का बोध कराने के लिए गुरु चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए गुरु चाहिए। और गुरु भी शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, जानकार हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसा गुरु चाहिए। तो परिवर्तनीय संसार में जो परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन में हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। और इसका प्रमाण यह है कि हम उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु प्राप्त है उसमें हमें सुख नहीं मिला, सीधी सीधी बात है। तो सच्चे सुख की प्राप्ति हमें गुरु कराता है, शास्त्र कराता है और धर्म कराता है। सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यो, यदि तुम्हें सुख चाहिए तो सुख की प्राप्ति धर्म का पालन करने से ही प्राप्त होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए धर्म का पालन करने का बार बार उपदेश दिया जाता है। अब धर्म किसे कहते हैं, जब इस बात को समझना होगा तो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण किए हैं और वह धर्म के 10 लक्षण प्राणी मात्र के लिए किए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण के लिए हैं, कि क्षत्रिय के लिए हैं, कि वैश्य के लिए हैं, कि शूद्र के लिए हैं, कि भारत में रहने वाले के लिए हैं, कि अमेरिका में रहने वाले के लिए। जहाँ जो अपने आप को मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है उस पर ये 10 धर्म के लक्षण अपने आप लागू हो जाएंगे। सबके लिए है, सब पालन कर सकते हैं और इन 10 लक्षणों का पालन करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, ये तो सभी के लिए है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सासू माँ बहू से कहती है सत्य बोलना चाहिए, माँ बेटी से कहती है सत्य बोलना चाहिए, पिता पुत्र से कहता है सत्य बोलना चाहिए।
ना। सहन करना चाहिए, तितिक्षावान होना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, धृति क्षमा दमुस्तेयम, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, किसी ने अपराध कर दिया तो क्षमा कर देना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए, तत्व जिज्ञासा बुद्धि होनी चाहिए, अक्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सभी के लिए। ऐसा नहीं कहा मनु महाराज को पढ़े बिना ही मनु को उलाहना देते हैं लोग कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है पहले पढ़ो तो, समझो तो उसे। जो उन्होंने लिखा है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए लिखा है, उसके अभ्युदय के लिए लिखा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव जहाँ आएगा वो विषय अलग है बिल्कुल। जहाँ यहाँ तो 10 लक्षणों में पूरे समस्त मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई है और मानव मात्र के कल्याण का उपदेश उसमें दिया गया है। जब वर्ण व्यवस्था आएगी, जाति व्यवस्था आएगी, तो जहाँ जहाँ वर्ण व्यवस्था है, एक भ्रम तो लोगों ने यही पाल रखा है कि वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति व्यवस्था अलग है। इस भ्रम को भी दूर करने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था स्वधर्म पालन के लिए है, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं है, छोटा बड़ा अपमान तिरस्कार करने के लिए नहीं है। स्वधर्म का पालन करने के लिए वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो हिंदू ही नहीं रहेगा। हिंदू के लिए तो पहले ही वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और ये आदि अनादि काल से चली आ रही, आज की नहीं है। लोग कहते हैं, बड़े बड़े गीता पाठ करने वाले लोग होते हैं, हम गीता जी को तो मानते हैं लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। तो गीता जी को मानते हो तो वर्ण व्यवस्था कैसे नहीं मानोगे फिर? गीता जी में तो पहले ही प्रथम अध्याय के 40 में 41, 42, 43 श्लोक में वर्ण व्यवस्था का ही आदेश है। ये तो अधूरा ज्ञान, कुछ मनमाना करना, अपने मन से मनमाना धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, उससे धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। अपनी बुद्धि से मनमाना नहीं करना चाहिए। आपने सोच लिया कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो जो आप कर रहे हो वो अच्छा है कि नहीं है, इसको कौन बताएगा? तो धर्म शास्त्र ही बताएंगे। कैकेयी माँ ने मान लिया कि हम अच्छा कर रहे हैं, भरत को राज्य दे रहे हैं, श्री राम को वनवास भेज रहे हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया, सुमंत्र ने समझाया, महाराज दशरथ ने समझाया, तुम्हें जो चाहिए सो तुम ले लो, भरत को राज्य भी देने में तैयार हूँ, लेकिन श्री राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी माँ ने वरदान मांग लिए थे। 2 वरदान उनके सुरक्षित थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष का राम का वनवास। और भरत जी को राज्याभिषेक। भरत जी मामा के यहाँ गए हुए थे, वापस लौट करके आए। महल सूना था, महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए थे और श्री राम वनवास जा चुके थे। श्री राम वनवास जा चुके थे। भरत जी ने पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा कि जैसी सबकी गति होती है संसार में, आना और जाना, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, तो पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। क्यों सिधार गए स्वर्ग? श्री राम के वियोग में। भैया को क्या हुआ? वो वनवास चले गए। वनवास क्यों चले गए? मेरे पास वरदान थे, वो वरदान मांगे तो श्री राम के विरह में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया। तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठना है, कल तुम्हारा अभिषेक है। भरत जी ने क्या कहा? कैकेयी माँ ने अच्छा सोच करके ही सब कुछ किया। अपने बेटे के लिए शर्मा करती,
अपनी संतान के लिए माता पिता अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो अच्छा है कि नहीं, वो धर्मानुकूल है कि नहीं, शास्त्रानुकूल है कि नहीं, ये तो देखना ही चाहिए। कई माँ ने वो नहीं देखा, माँ के अपने पुत्र के मोह में आकर के या देवताओं के द्वारा मति भ्रम कर दिए जाने के कारण उन्होंने वरदान मांग लिया। भरत जी ने खुद माँ की बात को स्वीकार नहीं किया और माँ से कहा कि माँ ये तुमने क्या किया? पेड़ काट तू पल्लव सींचा, मीन जान हित पानी उलीचा। झाड़ को काट करके जैसे कोई पत्ते में पानी डालता है, वैसे ही तुमने श्री राम को जंगल में भेजकर, वनवास में भेजकर मेरे कल्याण की कामना की है। माँ ये तुमने ठीक नहीं किया। ये तो ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति मछली पानी में डूब जाएगी ऐसा सोच करके समुद्र तालाब में से पानी को बाहर निकाल दे, नाली खोद करके तालाब को खाली कर दे, तो मछलियाँ तो मरी जाएगी। एक साल का बालक नदी में डूब रहा था, तो डूबते हुए बालक को एक व्यक्ति ने देखा तो छलांग लगाई, कूद करके उसको बाहर ले आया। तो अच्छा किया ना, बालक के प्राण बचाए उसने, अच्छा किया ना। दूसरे दिन हो गया तो मछली पानी में डूब रही थी और उतर आ रही थी, नीचे ऊपर हो रही थी। मछली जब पानी पीती है तो पलटती है, तो उसने सोचा कि मछली पानी में डूब के मर जाएगी, तो मछली को उठा करके घाट पे रख दिया। अच्छा किया, मछली मर जाएगी, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती है। इसी तरह से मनुष्य को मनमाना नहीं करना है, धर्म का ज्ञान, धर्म ज्ञान होना चाहिए। एक राजा ने 100 यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर लेता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। 99 यज्ञ उसके पूरे हो गए थे,